प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 से पार नज़र के भाग 4। चलो शुरू करते हैं। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह के छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? अब अंतरिक्ष यान से एक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी लंबाई जैसे जैसे वो नज़दीक आ रहा है उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही है। छोटू के पापा ने एक बार उस पर नज़र रखनी शुरू कर दी। अवलोकन के प्रबंध जो समिति थी वो सब उसकी सभा बुलाई गई। अध्यक्ष उसमें भाषण दे रहे थे और हाल ही में जो मिली जानकारी से पता चला कि अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ क्या है, बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे इधर उधर ही चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। कंप्यूटर में ये बता रहा था कि ये नज़दीकी कोई ग्रह उसके पास में छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई एक योजना बनानी चाहिए। ऐसा वो सोच रहे थे कि ऐसी हालत में अब हमें क्या करना चाहिए, इसकी एक कोई योजना बनानी चाहिए। नंबर 1, उन्होंने कहा आपका क्या ख्याल है? कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं हैं। अब जो नंबर 1 पर जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो कॉलोनी की सुरक्षा की थी और पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर ही थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया कि इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर क्या कर देंगे, खा कर देंगे, और मगर इसमें कोई जानकारी हमें अगर हम इनको जलाकर खा कर देते हैं तो हमें कोई जानकारी इसमें प्राप्त नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष यान अगर खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता क्या है, हम में अवश्य है। उन्होंने कहा ऐसी जानकारी के अनुसार अंतरिक्ष यानों में सिर्फ क्या है, यंत्र हैं, किसी तरह के उसमें क्या है, जीव जंतु नहीं है, किसी प्रकार का प्राणी उसमें नहीं है। खाली वो क्या है, यान इसमें है, उसमें किसी प्रकार का जीव जंतु यहाँ पर नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2, एक वैज्ञानिक थे, वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। अब नंबर 1 की बात उन्होंने कहा ये सही है, लेकिन नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है, लेकिन इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, और इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ क्या करते रहना चाहिए, इन पे नज़र बनाए रखनी चाहिए, इनको देखते रहना चाहिए ये कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। इसके आगे का पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।